हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल AR VR क्लासेस। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री के 4 ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस वन बाय वन बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आप वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा ताकि आपको वो चारों क्वेश्चन अच्छे से आ जाएँ। और मैं गारंटी देता हूँ कि उन 4 क्वेश्चन में से कम 3 क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आइए देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आज 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे बताने वाला हूँ जो इस बार बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। जिसमें से पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जो कि इसमें ये पूछा गया है कि हम लोग को प्रूफ करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए इक्वल मिलाना है हमें कॉस ए के प्लस कॉट ए। तो देखिए, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए जिसमें रूट में आपको सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो प्लस और माइनस में दिया हो, तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसमें पहले इसको ऐसे नोट कर लेंगे। सेम जो भी क्वेश्चन दिया होगा इसको हम लोग ऐसे ही सेम कर लेंगे, नोट कर लेंगे। और उसके बाद इसको हम लोग क्या 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 करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है ना, उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए है, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए का मल्टीप्लाई हमें ऊपर और नीचे करना पड़ेगा। ध्यान रहे, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस लेंगे, और अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे। यानी कि साइन चेंज करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम लोग को मल्टीप्लाई करना होता है। इसे कहते हैं रेशनलाइज करना। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, तो हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। अब उसके आगे, अब देखिए यहां पे 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर है, इसको आप ऐसे सेम एज नोट कर लो। ठीक है, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम लोग इसकी जगह पे साइन स्क्वायर पुट कर देंगे। फिर क्या करोगे आप, अब देखिए स्क्वायर यहां भी है, स्क्वायर यहां भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे फंक्शन को होल स्क्वायर में कर लेंगे। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब यहां पे स्क्वायर है और यहां पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो जब इसको हम लोग इस फंक्शन को बाहर लाएंगे ना, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। यानी कि क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए और अपॉन में बचेगा साइन ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे। अलग अलग करने का मतलब ये है कि 1 को साइन ए के साथ अलग कर लेंगे और कॉस ए को साइन ए के साथ अलग कर लेंगे। तो आप जानते ही हो 1 अपॉन साइन ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहां हो जाएगा आपका 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा आपका कॉसेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए होता है कॉट ए, तो यहां हो जाएगा कॉट ए। तो अब आप देख सकते हो कि जो आपको प्रूफ करना था वो आ चुका है। तो इस तरह से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों, आपके सामने आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको जो प्रूफ करना है वो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू आपको लाना है 1 प्लस सेक थीटा कॉस सेक थीटा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले बता दूं कि ये चारों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करने हैं, क्योंकि चारों क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो आइए देखते हैं इसको करना कैसे है। देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें आप देख रहे होंगे आपका जो फंक्शन है वो tan और cot के टर्म्स में है। तो कभी भी आपको अगर फंक्शन tan और cot के टर्म्स में मिल रहा है, तो उसको पहले आप sin और cos में चेंज कर लो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कि tan का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में cos थीटा होता है। ठीक है, और cot का रेशियो क्या होता है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। सेम ऐसे आपको इधर भी करना है, cot है तो हो जाएगा cos थीटा अपॉन में साइन थीटा, और नीचे यहां पे हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा।
ठीक है, अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या करना है, साइन थीटा अपॉन में आपने लिखा कॉस थीटा, नीचे आपको ले लेना है एलसीएम। तो यहाँ पे आप 1 ले सकते हो, एज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा का इंटू 1 में हुआ तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, 1 का इंटू हो जाएगा कॉस में तो आ जाएगा कॉस थीटा। और सेम यही प्रोसेस आपको इधर करनी है। ये आपने ऊपर का जो रेशियो है वैसे ही उतार दिया और नीचे आपने क्या किया, कॉस थीटा एलसीएम लिया यहाँ 1 लेकर के, तो कॉस थीटा इंटू 1 हो गया कॉस थीटा और 1 इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जो नीचे ये जो आपको फ्रैक्शन दिख रही है ना, इसको ऊपर लेके आओगे आप। तो जब ऊपर लाओगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि जो साइन थीटा है इसका इंटू ऊपर साइन में हो जाएगा और जो ये वाला फंक्शन है उसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे आ जाएगा साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ ऐसा करता हूँ ना, एक वो बना देता हूँ, एरो बना देता हूँ, इसका इंटू इससे होगा और इसका इंटू इससे होगा। ठीक है, तो साइन इंटू साइन क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा यहाँ पे कॉस थीटा और साथ में रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको मैंने कर लिया ब्रैकेट के अंदर फिलहाल के लिए। और फिर प्लस सेम यही प्रोसेस आपको इधर करनी है, कॉस का इंटू कॉस में हो जाएगा तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या हो जाएगा, इसका इंटू इसमें होगा तो यहाँ लिखा मैंने साइन थीटा और यहाँ लिखा मैंने कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बच्चों एक काम और करेंगे। करना क्या है कि हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे। माइनस कॉमन क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को दोनों फंक्शन को एक जैसा बनाना है। ठीक है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे साइन यहाँ प्लस में है, यहाँ साइन माइनस में है, तो दोनों में साइन प्लस में रहे, यानी कि दोनों फंक्शन को सेम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगला स्टेप करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी कि आपको जो इधर वाला फंक्शन है सेम एज उतार लेना है कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और जब आप माइनस कॉमन लोगे ना तो ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस, बाकी ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा और नीचे साइन थीटा रहेगा और बस यहाँ के जो साइन है अंदर के वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि अब आपका साइन थीटा हो गया प्लस में और कॉस थीटा हो गया माइनस में। अब आप देख पा रहे होगे कि नीचे जो है ना ये सेम मिल रहा है आपको, इससे क्या होगा ना, हमें एलसीएम लेने में आसानी रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इसका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बाकी जो बच रहा है फंक्शन वो ले लेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा बच रहा है वो ले लिया मैंने। अब जैसे हम लोग फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसको आप डिवाइड करोगे इससे तो कॉस कॉस कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचेगा साइन, साइन का इंटू आपने साइन स्क्वायर में किया आ जाएगा साइन क्यूब थीटा। सेम यहाँ पर जब डिवाइड करोगे तो साइन से साइन कैंसिल, ठीक है, साइन से साइन कैंसिल, ये फंक्शन इससे कैंसिल हो गया, बचा कॉस, कॉस का इंटू कॉस स्क्वायर में किया आ जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा दिया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, तो ए माइनस बी यानी कि ए आपका साइन थीटा है और बी आपका कॉस थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे आपको वैसे का वैसे ही नोट कर लेना है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया कैंसिल आउट। ओके, इसकी वैल्यू 1 होती है आप जानते ही हो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने ना हम लोग ने 1 रख दिया। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, नीचे आपने क्या लिखा, जो बचा वो लिख लिया साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप फिर से वही काम करोगे, अलग अलग कर लोगे, यानी कि 1 के साथ हम लोग ने साइन थीटा कॉस थीटा अलग कर लिया और साइन थीटा कॉस थीटा के साथ साइन थीटा कॉस थीटा अलग कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया,
बचा 1 जो कि मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। प्लस लगाया आपने, 1/sin होता है cos थीटा, तो आपने यहाँ लिख दिया cos थीटा, और 1/cos क्या होता है sec थीटा, तो यहाँ आ गया sec थीटा। अब जरा मिलाइए आप, 1 + sec थीटा cos थीटा, 1 + sec थीटा cos थीटा, यानी कि हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो गया है, और जो हम लोग को प्रूव करना था वो हम लोग लेकर के आ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों तीसरा क्वेश्चन जो है वो ये आपके सामने है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है, sin a + cos a के होल स्क्वायर प्लस cos a sec a होल स्क्वायर, और प्रूफ करना है 7 + tan स्क्वायर a + cot स्क्वायर a, ठीक है। तो हम लोग इसको उधर सॉल्व करेंगे LHS से। तो देखिए यहां पे क्या है, sin a + cos a के होल स्क्वायर है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का एक नियम होता है, आपको जो दिख रहा है वो करते जाओ, आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि आपको a + b होल स्क्वायर ओपन करना है, यहाँ पे भी आपको a + b होल स्क्वायर ओपन करना है। तो पहला काम तो हमारा ये है कि हम इसे फॉर्मूले में रखेंगे, ठीक है। तो आइए रखते हैं। तो a ये है, b ये है, तो हो जाएगा a² + b² + 2ab, 2 sin a cosec a। सेम हमें यहाँ भी इसके लिए भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो a² यानी कि cos स्क्वायर a + b² यानी कि sec स्क्वायर a और प्लस 2ab, 2 cos a एंड sec a, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, ये sin स्क्वायर a और ये cos स्क्वायर a को एक साथ लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम लोग ने क्या किया, sin स्क्वायर a और cos स्क्वायर a को एक साथ ले आए, ठीक है। अब देखिए आपको लाना है tan और cot में टर्म्स, tan और cot के टर्म्स में आंसर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, cosec स्क्वायर a को लिख देंगे 1 + cot स्क्वायर a, क्योंकि हम जानते हैं कि cosec स्क्वायर a की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 + cot स्क्वायर a होती है। यहां वाले टर्म में आप आ जाओ, तो 2 sin a लिखा हम लोगों ने। आप जानते हो कि sin a और cosec a क्या होते हैं, म्यूचुअली रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, cosec a को चेंज कर लेंगे sin a में, तो ये हो जाएगा 1/sin a, ठीक है, 1/sin a हो गया। इस टर्म को तो आप यहां लिख ही चुके हो, बचा ये sec स्क्वायर a, इसको हम चेंज कर लेंगे 1 + tan स्क्वायर a में, क्योंकि हम जानते हैं कि sec स्क्वायर a की आइडेंटिटी जो होती है 1 + tan स्क्वायर a होती है। यहां पे भी आप देखो cos a और sec a, वी नो डैट cos a एंड sec a आर म्यूचुअली रेसिप्रोकल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, cos a को चेंज कर लेंगे हम लोग 1/sec a में, ठीक है, और इस sec a को आप ऐसे ही एज इट इज उतार दोगे। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, तो मैंने यहां 1 लिख दिया, ये 1 पहले से ही है, मैंने ये 1 लिख दिया, ये हो गया cot स्क्वायर a ये वाला, ठीक है। यहां पे आपने sin a कैंसिल कर दिया, बचेगा 2, यहां भी 1 है, वो भी 1 मैंने यहां लिख दिया, फिर tan स्क्वायर है, मैंने tan स्क्वायर लिख दिया, सेम यहां भी sec a कैंसिल, बचेगा 2 1 से 2। अब जरा आप ऐड कर लो तो क्या आ रहा है, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6 और 6 + 1 7, तो 7 और प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। आप देख सकते हो कि जो हम लोग को प्रूफ करना था वो आ चुका है, 7 + tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो ये हम लोग ने तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। जितने क्वेश्चन भी हैं सब इजी हैं, बस आपको एक बार प्रोसीजर समझ में आना चाहिए और आपको थोड़ी सी बेसिक्स भी क्लियर होनी चाहिए, आपको सारी आइडेंटिटीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों अब आपके सामने है आपका फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, cos a अपॉन 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a, और हम लोग को प्रूफ करना है इसको 2 sec a के। तो आइए इसको करते हैं। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो फंक्शंस लिखे हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपल, मैंने क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में आपको जो दिख रहा है वो करते जाइए, आंसर आएगा ही आएगा। तो ठीक है,
पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 प्लस इसका एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए। अब आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब डिवाइड करोगे आप तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, बचेगा कॉस ए। कॉस ए का इंटू कॉस ए में किया, आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। या आप ये समझ सकते हो इसका इंटू इसमें होगा, इसका इंटू इसमें होगा, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कैंसिल किया, ये बचेगा, इसका इंटू इसमें किया, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर हो गया, हम लोग यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 2 और साइन ए हो जाएगा यहाँ पे। नीचे 1 प्लस साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर को एक साथ लिख लेंगे। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर हो गया, ये 1 लिखा हम लोगों ने, और प्लस 2 साइन ए लिखा, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और साथ में क्या है कॉस ए। अब देखिए इसकी वैल्यू तो 1 होती है, आप जानते ही हैं, ये अभी हम लोगों ने कई बार यूज़ भी किया है। तो 1 और 1 ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे 2 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए। नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए है और यहाँ पे है कॉस ए। आपने क्या किया, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लोगे आप तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे है 1 प्लस साइन ए, यहाँ पे है कॉस ए। उसके बाद आपने इसको रेड्यूस कर दिया 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से, तो 2 अपॉन कॉस ए। कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक ए। तो आप देख सकते हैं जो हमें लाना था वो आ चुका है, यानी कि हमारा 4th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। तो बच्चों मैंने आपको जो चारों क्वेश्चन थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, और आगे आने वाले वीडियोस में जो क्वेश्चन मुझे और लगेंगे कि इंपॉर्टेंट है मैं उनके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के अभी आपको और वीडियोस देखने को मिल सकते हैं। अभी जो इसका सेकंड पार्ट है ना, हाइट एंड डिस्टेंस, उसके भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा एक ही वीडियो में, ठीक है। तो और बाकी मैं चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनकी एक सीरीज़ बनाने वाला हूँ, यानी कि हर मतलब वीडियो में आपको हर चैप्टर के 4 से 5 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको बस एक काम करना पड़ेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो बस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप चैनल में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आप बराबर वॉच कर रहे हैं, पहले से सब्सक्राइबर हैं, तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और साथ साथ में शेयरिंग और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।